हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मार्केट इतना क्यों गिर रहा है और इस गिरते मार्केट में करना क्या चाहिए। मार्केट ऑल टाइम हाई से 10% करेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसको जानने के बाद आपको लगेगा कि ये तो अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी मार्केट में और बड़ी गिरावट भी आ सकता है। तो चलिए उन रीजंस को समझते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप ऐसे मार्केट में भी सही डिसीजन ले सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की। वो पिछले 1.5 महीने से लगातार सेलिंग कर रहे हैं। इवन एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है जिसमें वो नेट बायर रहे हों। वो डेली के डेली नेट सेलिंग कर रहे हैं। पिछले महीने तो एफआईज लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की सेलिंग की है। इवन इतना तो सेलिंग कोविड के टाइम में भी नहीं हुआ था। और इस मंथ अभी 14 दिन गुजर चुके हैं और एफआईज 29 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं। अब ये जो सेलिंग चल रही है पिछले महीने के कंपैरिजन में तो थोड़ा कम है, लेकिन अगर सेलिंग कंटिन्यू रहा तो मार्केट अभी और भी गिर सकता है। इसके बाद का रीजन है कि अक्टूबर के महीने में रिटेल इन्फ्लेशन 6.21% पहुंच गया है, जो कि आरबीआई की टॉलरेंस कैपेसिटी जो कि 6% है उससे भी बढ़ गया है। पिछले 14 महीने में अगस्त 2023 के बाद से अक्टूबर में ऐसा पहली बार हुआ है जब इन्फ्लेशन यानी महंगाई आरबीआई के टॉलरेंस कैपेसिटी से ज्यादा हो गया है। जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो महंगाई को काबू में रखने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, जो कि मार्केट अभी नहीं चाहता है। और अभी का जो सिचुएशंस है उसके अनुसार बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करेगा। इसके कारण भी मार्केट नेगेटिव इंपैक्ट दिखा रहा है। आप गौर कीजिएगा, अगर यहाँ से आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटाता है तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट रिकवर करे, लेकिन अभी इसकी चांसेस बहुत कम है, तो मार्केट और भी करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीई रेशियो की, जिसको कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। ये मार्केट के वैल्यूएशन को बताता है। अभी निफ्टी का एवरेज पीई 20.78 है, जिसको मीडियन पीई कहते हैं। ये पीई रेशियो कम तो हुआ है, लेकिन ये और भी नीचे जा सकता है, क्योंकि मार्केट क्रैश होने के टाइम में 2020 में ये पीई रेशियो 17.15 पहुंच गया था और 2008 के तो क्रैश में ये 10.68 तक पहुंच गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर पीई रेशियो गिरता है तो मार्केट में और भी करेक्शन की संभावना होगा। नेक्स्ट रीजन अगर हम इंडिया विक्स की बात करें तो अभी ये 14 के पास है, और जब मार्केट क्रैश करता है ना तो ये 70, 80, 90 तक भी पहुंच जाता है, जैसे कि 2020 और 2008 के क्रैश के टाइम में हुआ था। तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि अगर इंडिया विक्स बढ़ेगा मतलब चांसेस होगा कि मार्केट यहां से और करेक्ट होगा। नेक्स्ट रीजन की बात करें तो वो है क्वार्टरली रिजल्ट। बहुत सारे दिग्गज स्टॉक्स के रिजल्ट खराब आए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है मार्केट गिरने का। नेक्स्ट रीजन की बात करें तो अभी एक ग्लोबल ट्रेंड बन गया है कि इंडियन मार्केट से पैसा निकालो और फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करो। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट अपने पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। ये चीज आप चार्ट में भी देख सकते हैं। निफ्टी की बात करें तो अभी एक महीने में वो 6% गिरा है, लेकिन चाइनीज मार्केट की बात करें तो वो लगभग 5% बढ़ा है। ऐसे ही अगर अमेरिकन मार्केट को भी देखें तो वो भी बढ़ा है, क्योंकि वहां भी फेड इंटरेस्ट रेट को कम किया है। यही कारण है कि लोग इंडियन मार्केट से पैसा निकाल के फॉरेन मार्केट में ले जा रहे हैं, जिसके कारण इंडियन मार्केट गिर रहा है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है कि जो लोग लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग कुछ पार्ट तो यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एफआईज की सेलिंग को रेगुलर ट्रैक करते रहें, और जब ये नेट बायर बनेंगे तब बड़ा लमसम इन्वेस्ट करना अच्छा होगा। अभी तक मैं बताए गए सारे रीजन्स को गौर करेंगे तो देखेंगे कि अभी भी करेक्शंस की संभावना बहुत ज्यादा है। अभी भी मार्केट को और करेक्ट होने की संभावना है। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसे मार्केट में करना क्या चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को दर्द हो रहा है लॉसेस का। कल एक बंदा ने मुझसे बोला कि मेरा पोर्टफोलियो 89% प्रॉफिट में था, लेकिन वो गिर के 48% पहुंच गया। तब मेरा हिम्मत टूट गया और जो प्रॉफिट था वो बुक कर लिए। तो मैं आप लोगों के इस दर्द को भली भांति समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। और ऐसी सिचुएशंस में सबसे अच्छा उपाय है कि आप और इन्वेस्ट करें। और हाँ, ऐसा वही इंसान कर सकता है जो या तो पैसा बचा के रखा होगा, या तो अदर सोर्स ऑफ इनकम होगा, या मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होगा। इसीलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने पर भी ध्यान दो, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करो, तभी आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाओगे। लेकिन ऐसे मार्केट में तो मैक्सिमम लोग डर के बाहर निकल जाते हैं, लॉसेस बुक कर लेते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑब्जर्व करेंगे तो ये सब सिचुएशंस बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है इन्वेस्ट करने का। और जो ऐसे सिचुएशंस में इन्वेस्ट करते हैं वही एक्चुअल में मार्केट से पैसा बनाते हैं, क्योंकि मार्केट में पैसा ना बना पाने का सबसे बड़ा कारण होता है डर, फियर ऑफ लॉस। तो ऐसे सिचुएशंस में इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और अगर लॉस में है तो उसको एवरेज आउट करिए। हाँ, लेकिन यहाँ मैं जो भी बोल रहा हूँ वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और आप जो भी डिसीजन लीजिएगा खुद से सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में ये बात हमेशा याद रखना जरूरी होता है कि सुनिए सबका, लेकिन कीजिए वही जो आपका दिल और दिमाग कहता है। जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उनको डरने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो पैसा इन्वेस्ट करते रहें और जब मार्केट बढ़ेगा तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ एक और बात गौर करने का जरूरत है कि जब मार्केट ऊपर था तो हम लोग क्या सोच रहे थे कि मार्केट नीचे आता, करेक्ट होता तो हम लोग और बाय करते। तो इसी सिद्धांत पर टिके रहिए ना आप लोग, और बाय करिए, ये आप लोगों के लिए सबसे अच्छा डिसीजन होगा। और अगर आप स्विंग कैप्चर करते हैं तो अपना एसएल का जरूर ध्यान रखें।
और अगर आप ट्रेडर हैं और मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रहा है तो अपना रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग का जरूर ध्यान रखें। और अगर आपको दोनों तरफ का ट्रेड करना आता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रेडर्स का तो बड़ा पैसा ऐसा ही फॉलिंग मार्केट में ही बनता है। अगर आप मार्केट में नए हैं तो ये करेक्टेड मार्केट आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, तो आप भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आप अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाए हैं तो डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से रेफरल से भी कमा सकते हैं और इन्वेस्टिंग का भी फायदा उठा सकते हैं। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, आप कमेंट करके ये भी बताइए कि आपका पोर्टफोलियो कितना परसेंट करेक्ट हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको रीजंस भी क्लियर हो गया होगा कि क्यों मार्केट गिर रहा है, और उससे भी इंपॉर्टेंट ऐसे मार्केट में करना क्या चाहिए ये भी समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है, इसलिए वीडियो को जरूर शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए ताकि दूसरे जरूरतमंद का भी फायदा हो सके। धन्यवाद।